जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके। यस अच्छा इस तरह मैम से है। क्लियर है। यस मैम। ओके ओके। अच्छा इस तरह से है कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड है, और भी अगर फिजिकल या ऑनलाइन वे से किसी भी मार्केट या फील्ड में चले जाएं, कुछ एथिकल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड के लिए जो एथिकल ड्यूटीज़ या मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं, और इनको डेफिनेटली आपने फॉलो करना है, बिकॉज इन एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करके हम इस मार्केट को इन कर सकते हैं। रेदर देन डैट अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो ये मार्केट डाउन चली जाएगी। As a VA, it should be your almost responsibilities to respect the occupation and make other also respect it. ठीक है। डेफिनेटली गिव एंड टेक वाली बात है जी। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो इन रिटर्न आपको भी मिलेगी, और यहाँ पे रिस्पेक्ट कौन है, किसको प्रेफर किया जा रहा है जी? क्लाइंट को। All business activity will be within a high standard of ethical codes. It is a responsibility of VA to resolve the countries in professional and ethical way. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? VA की है, कि उसने ये एथिकल वे से जो है वो प्रोफेशनल वे से हमने चलना होता है, और प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है अपनी अपने इस फील्ड में। ठीक है। क्लाइंट को प्रोफेशनलिज्म, आपका एथिकल बिहेवियर जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा। अदर देन डैट वो अगर इसी तरह आपने उसको प्रोफेशनलिज्म दिखाई नहीं, तो भाई वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हर चीज़ शेयर करूंगी कि आपने इस मार्केट में किस तरह से इन होना है। क्लाइंट रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट दैट एवरी क्लाइंट डिमांड इट टू बी सेटिस्फाइड। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रिजर्व रखना होगा। ठीक है। अगर लेट्स सी उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है वो क्लाइंट आपके साथ करते हैं कि आपने उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं करना, तो देन डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। ठीक है। प्राइवेसी एंड सीक्रेसी शुड बी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज अ VA. Of you as a VA, it is our duty to have a competency and good knowledge of ethics and practice within the limitation of expertise and skills. ठीक है। सो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ VA हमारी होगी कि हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जो है वो लेके चलते हैं। इट्स मीन कि क्लाइंट ने अगर कह दिया है कि उसके अकाउंट की प्राइवेसी किसी को नहीं बतानी, तो आप कभी भी नहीं बताएंगे। एक सेकेंड। इवन दो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दी जाऊँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाई आप अपने पहले क्लाइंट की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन बताएं कि आपने कहाँ तक काम किया, क्या हिसाब किताब है। आप उनको भी यही कहेंगे भाई क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो डैट्स वाई क्लाइंट की हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनके साथ किया हुआ है। सो डैट्स वाई हम उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। आप ऑल अराउंड उनको बता सकते हैं, एवरेज के हिसाब से उनको बता सकते हैं भाई इतना। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा जी। क्लाइंट को आप इस तरह से कर सकते हैं कि बता सकते हैं जी इतना लाइक वो होलसेल का करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेवल का करना चाह रहे हैं, और आप उनको ये बता सकते हैं ज़रूर कि भाई होलसेल के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह से हमें चलना होगा, इतना रेवेन्यू आएगा, ये प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली प्राइवेट लेवल के लिए 25% होता है एंड होलसेल के लिए जो है वो 15% पर प्रोडक्ट हमने रखा होता है। आप उनको गाइड हर तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना उनकी डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए होगी। सो डैट्स वाई उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं करना। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ VA टू मेंटेन ऑनेस्ट इन रिप्रेजेंटिंग द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपर्टीज एंड एसोसिएशन एंड कॉम्पिटेंस। यानी हर तरह से आपने जो है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ऑनेस्ट रहना है उनके साथ। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कुछ स्टूडेंट नहीं, VA इस तरह भी कर रहे होते हैं कि भाई 4 घंटे क्लाइंट से वर्किंग के लिए लिए हुए हैं, और बाकी 2 घंटे बाहर फिर लिया, 2 घंटे का और 2 घंटे में वर्किंग करके क्लाइंट को कहा भाई 4 घंटे मैंने टका के काम किया।
भाई इस तरह नहीं करना, ये ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ऑनेस्टी जब तक नहीं दिखाएंगे ना आप कभी भी, चलें उसके साथ तो दगा कर लिया है, उसके उसके साथ तो आपने वो कर लिया है, यानी कि बात हो, मतलब वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा भाई, 4 घंटे आपने कर लिया काम, लेकिन आप अल्लाह के सामने जवाबदार हैं, ठीक है। सो आपने अपने पैसे जो हैं वो हलाल के करने हैं, सो डैट्स वाई आपने ये ऑनेस्टी ज़रूर दिखानी है। सेकंड थिंग कि आप देखें, उनको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेने के लिए ना आपको इस तरह से भी करना चाहिए। डेली बेस पे अगर आपने 4 घंटे के लिए उसने आपको हायर किया है, तो आप उससे बोलें कि भाई आप मैं जो है ना, अगर यानी कि आपने उनको रिपोर्ट बना के देनी है, भाई आज 4 घंटे मैंने काम किया है, और सर इस तरह से जो है ना वो मैंने यानी कि आपने बाकायदा उनको कोई फाइल बना दें, या कोई इस तरह से ना प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है, भाई मैंने आज 4 घंटे काम किया, मैंने इन 4 घंटों में जस्ट ये प्रॉपर वे से काम किया है, आपकी हंटिंग कर रहा था, मुझे इतनी प्रोडक्ट मिली, उनके क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे थे, और इस तरह से मैं चला हूँ, ठीक है, यहाँ चली हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपने इस तरह से चलना है, और ऑनेस्टी जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपने ऑनेस्ट रहना है। इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एज अ वी इट इज़ आवर, आज मेरा स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों सर्दी की वजह से मे भी गला ख़राब है, सो डैट्स वाई आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। एज अ वी इट इज़ योर ड्यूटी टू प्लेस क्लाइंट इंटरेस्ट आर बेनिफिट एट योर सुप्रीम प्रायोरिटी, ठीक है। डेफिनेटली क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है ना, या बेनिफिट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और डेफिनेटली आपको अगर उसने हायर किया है $300 $250 पे, तो देन डेफिनेटली आप उसको बेनिफिट्स बताएंगे, हर चीज़ से आगाह करेंगे, ठीक है। और उसने तो आपको हायर ही इसलिए किया है ना कि उसको बेनिफिट चाहिए, आपने बिजनेस को इन्हांस करना है, उसे प्रॉफिट चाहिए, तो उसके पास जस्ट टाइम नहीं था, लैक ऑफ टाइम की वजह से उसने आपको हायर किया है, तो फिर आपने उसको फुल जो है वो एफर्ट से काम करके देना है, और ऑनेस्ट रहना है हर स्टेप पे उसके साथ। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट वाइल प्रैक्टिसिंग बिजनेस शुड नॉट बी वायलेटेड इन एनी वे। By following these ethical codes, you will not only maintain your long-term business practices with client, but also it help you a lot fulfill it help you to fulfill long-term goals. डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो क्लाइंट भी आपका फ्यूचर क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके साथ अटैच रहेगा। और इवन तो मैं मज़े की बात बताऊं कि क्लाइंट आगे जाके ना, तो क्लाइंट आपको इवन दो कि आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए ना, जब आप आपकी वर्किंग से वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाए। क्लास ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके जी आवाज आ रही है। ओके ओके, अच्छा इस तरह से मैं बात कर रही थी कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इतनी नेसेसरी होती है कि अगर उसको आपसे आइडिया हो जाए ना कि मतलब आप बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो देन डेफिनेटली अगर उसने कभी भी मतलब आगे होलसेल में जाना है उसने, या प्राइवेट लेवल में जाना है, या फर्दर अपने बिजनेस को इन्हांस करना है, तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट जो है वो स्टार्टिंग उन्होंने होलसेल से किया था, देन मूव ऑन वो किए प्राइवेट लेवल पे। एक क्लाइंट मेरे इस तरह के थे जो यानी कि मैं उनके लिए प्राइवेट लेवल का कह रही थी, उनके फ्रेंड ने भी करना था, तो उन्होंने मुझे उनको रेफ़र किया कि ये पर्सन अथेंटिक है और मतलब काम अच्छे तरीके से करती हैं, तो इनको हायर कर लेते हैं। बताने का मकसद ये था कि क्लाइंट रेफ़र कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और इवन दो कि जब आपकी एक वो आप अथेंटिसिटी के साथ चलते हैं ना, ऑनेस्ट रहते हैं अपने काम के साथ, तो देन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आप होते हैं क्लाइंट के लिए, वो आपके फ्यूचर क्लाइंट होते हैं। फ्यूचर में इन्होंने बिजनेस इन्हांस ही करना होता है, इन्होंने लेट डाउन नहीं करना होता। इवन दो अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जो क्लाइंट होलसेल कर रहे हैं एंड देन डेफिनेटली वो प्राइवेट लेवल पे करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ करें, ये जिसका भी ऑन है ना अपना माइक ऑफ करें, क्योंकि इस तरह डिस्टॉर्शन होगी। सो डेट्स वाई आपको टाइम दिया जाएगा लास्ट पे। सो अभी राइट नाउ जो है ना वो अपने कंसंट्रेशन के साथ एक फ्रिक्वेंसी के साथ हम चलते रहें, तो आई थिंक सो कि ओके है। अच्छा ये हमने पढ़ा है एथिकल ड्यूटीज़, जो भी हमें यानी कि एथिकल ड्यूटीज़ वर्चुअल असिस्टेंट की होती हैं, वो हमने देखा कि इन एथिकल ड्यूटीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में इन होने के लिए। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मेन टॉपिक हमारा प्रोडक्ट हंटिंग। ये आपका पहला टॉपिक है, और देखें
कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही या कन्फ्यूजन हो रही है या इस तरह से, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, तो स्टार्टिंग पे ना ये चीज़ें ऐसे ही फील हो रहा होता है भाई, ऊपर से गुजर, ये तो चले बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पढ़े हैं ना। आगे प्रोडक्ट हंटिंग जब हम स्टार्टअप लेंगे, तो मैंने एक क्लास, स्टार्टिंग क्लास में एक चीज़ बात की थी आपसे, मेक श्योर किया था आपको कि एक दफ़ा चीज़ें देखने से कभी भी क्लियर नहीं होती, एक से दो दफ़ा देखने से फिर कहीं जाके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं कहना भाई क्लास ली नहीं आइडिया हुआ, या कुछ लोग ना, कुछ स्टूडेंट्स बड़े ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई नहीं हुआ, ये होगा, मैं कैसे करूँगा, ये वो। किसी की ना वीडियो ऑन है, वो ऑफ करें। एमाद दानिश, आप अपनी वीडियो ऑफ करें। तो उसके बाद ना ये स्टूडेंट्स बड़े ही कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम कैसे मतलब इसको करेंगे और क्या हिसाब किताब होगा, बड़ा ही प्रॉब्लम में होते हैं। तो मतलब मैं आपको स्टार्टिंग पे बात कर रही हूँ, लेट डाउन अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना। और इसमें एक फील्ड पे कमांड हासिल अगर आप कर लेते हैं, फिर भी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सो ये इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। सो बिल्कुल भी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मेरे स्टूडेंट क्यों सक्सेसफुल और इतनी जल्दी से सक्सेस स्टोरीज आना, आई थिंक सो कि ये मेडिकल था मेरे लिए, क्योंकि लोगों को सालों के साल गुजर जाते हैं और सक्सेस स्टोरीज नहीं आ रही होती। क्यों? जस्ट ये मेरे वर्ड्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट इन्हीं वर्ड्स को कैप्चर करते हैं और वो सक्सेसफुल हैं। क्यों? वो फॉलो करते हैं चीज़ें जो मैं बता रही होती हूँ। तो होपफुली कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन मैं स्लाइड शेयर करती हूँ आपसे। और अच्छा जी, ये देखें, अमेज़ोन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जी। अमेज़ोन जो है वो लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, और इसकी वर्थ आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अभी तक 2019 की अगर सिर्फ हम बात करें ना, तो 300 बिलियन डॉलर अमेज़ोन से जनरेट किया है लोगों ने पैसा। यानी आप वर्थ चेक कर सकते हैं, पैसे की बात नहीं यहाँ पे कर रहे, सेल की बात कर रहे हैं। और इन रिटर्न रेवेन्यू कितना होगा आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, 2022 का इट्स मीन कि अभी तक आप फिर एस्टिमेशन लगा सकते हैं कहाँ तक इसकी सेल गई होगी। अगर टाइप्स की बात करें तो अमेज़ोन में 3 मॉडल्स हैं, ऑलरेडी मैं इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जी। प्राइवेट लेबल, ओन ब्रांड, अमेज़ोन एफबी होलसेल एंड एज वेल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई भी काम किया जाए ना इंटरनेट के थ्रू, तो वो ई वर्ड मीन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई भी काम किया जाए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वे से हम तजारत करें, कॉमर्स कहते हैं तजारत को। इलेक्ट्रॉनिक वे से जो कॉमर्स करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, उसको हम ई कॉमर्स का वर्ड देते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें बी टू बी एंड बी टू सी, ठीक है। टाइप्स में बी टू बी एंड बी टू सी। अच्छा, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा कि पिछले लेक्चर में ये मैंने टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं कि नहीं। नहीं 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 कीजिए आपने। नो नहीं की ना, चलें ठीक है। अच्छा, ये आप अपने माइक ऑफ कर लें, देन इनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। अभी देखें बिजनेस टू बिजनेस क्या है, और एक और होती है थर्ड वन, कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी, ठीक है। अभी बिजनेस टू बिजनेस की बात कर लेते हैं, डेट इज बी टू बी। अभी मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल इंकोड करते हुए मैं बताऊंगी आपको कि alibaba.com, ठीक है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि चाइना में एक वेबसाइट है alibaba.com, और मेरी वेबसाइट का नाम था unze.com, ठीक है, या अली एक्सप्रेस या जो भी लगा लें, मेरी वेबसाइट का नाम था जी unze.com, मेरी वेबसाइट का नेम था। अब मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना चाइना से कुछ पीस जो है वो यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है, लाइक बेबी हुड टॉवल लगा लें, लाइक आप आइसक्रीम स्कूप लगा लें, ठीक है।
अभी मुझे ना प्रोडक्ट अच्छी लगी और मेरे क्राइटेरिया पे मीट कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे ये अपनी क्राइटेरिया तो नहीं, वैसे ही मुझे लगा कि ये मुझे अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करनी चाहिए। मैंने क्या किया कि alibaba.com से 50 पीस जो है वो उस प्रोडक्ट के उठाऊंगी, ठीक है, वहां से मैं बाय करूंगी और अपनी वेबसाइट unze.com पे सेल आउट करूंगी। तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। यानी ये चाइना से मैंने उठाई हैं चीज़ें और अपनी वेबसाइट से चाइना की वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट ऑनलाइन वे से सेल आउट कर रही हूँ। डैट इज़ कॉल्ड B2B। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो देखिएगा, सेकंड नंबर B2C। मेरी वेबसाइट unze.com, अब मैंने वो पीस मंगवा के अपनी वेबसाइट पे डेकोरेट कर लिए हुए थे, ठीक है, मैं दुकान सजा के बैठी थी। अब बेसिकली हुआ क्या कि मेरी वेबसाइट से अगर कोई कस्टमर आता है ना प्रोडक्ट बाय करने, तो देन डेफिनेटली वो B2C है, ठीक है। और कस्टमर आया ना मेरी मेरी वेबसाइट पे बाय करने आया, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। C2C बेसिकली होता है कि ये भी ई कॉमर्स की टाइप सी में ही आती है ये चीज़, C2C। और C2C का मतलब ये है कि बेसिकली यानी कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर है और वो अपनी प्रोडक्ट ना सेकंड सेकंड हैंड प्रोडक्ट, ठीक है, यूटिलाइजेशन वाली प्रोडक्ट वो सेल आउट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे वो पाकिस्तान में हम दराज पे भी जो है ना वो बेच देते हैं ये एक वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा पाकिस्तानी में, वो बताना ज़रा कौन सी वेबसाइट है जो बेच दे इस तरह का कोई वो OLX कमर्शियल। ऑयल एक्स, यस, OLX यस एग्जैक्टली, ऑयल एक्स बेचते। और ये सबने ही सुना हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर क्या करते हैं, अपनी ओल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जाके वहाँ पे बेच बेच देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं। सो बेसिकली ये वेबसाइट जो है ना, यानी कि ये होता है बिजनेस C2C, कस्टमर टू कस्टमर। डेफिनेटली कस्टमर ने ही वहाँ पे सोल्ड की है, और अगर कोई बाय करने आएगा तो वो भी कस्टमर आएगा ना। सो ये होता है C2C। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, और ये स्लाइड्स वगैरह वैसे मैं आपको प्रोवाइड किया करूँगी, सारी स्लाइड्स नहीं मिला करेंगी, ठीक है। बाकी जो मेन मेन स्लाइड्स होंगी ना, टिप्स एंड ट्रिक्स या जो भी होंगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, VA की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वे से ई कॉमर्स VA यही होता है ना, जो हम हैं एज अ रिमोट वे से काम कर रहे हैं, तो ये ई कॉमर्स VA हैं, ठीक है। और वर्चुअल असिस्टेंट तो बेसिकली अगर हम ऑफिस वगैरह में देखें तो वो फिर आपने लोगों ने हायर किए होते हैं VA, लेकिन ई कॉमर्स VA यही है जो हम ऑनलाइन वे से हायर करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, अब VA कैन अर्न $300 से $1200 बाय हिज आर ओन एक्सपर्टीज। आप अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे $300 से $1200 तक जनरेट कर सकते हैं पर मंथ। वो किस तरह, डेफिनेटली ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, आप कितने अकाउंट हैंडल कर रहे हैं क्लाइंट्स के, ठीक है। राइट नाउ माशाल्लाह से मेरी सक्सेस स्टोरीज जो आई हैं उनमें माशाल्लाह से एक स्टूडेंट जो है वो 2 अकाउंट हैंडल कर रही हैं, एक स्टूडेंट माशाल्लाह से हैं वो 4 अकाउंट हैंडल कर रही हैं, और एक स्टूडेंट हैं वो भी 2 अकाउंट हैंडल कर रही हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने 2 से 3 प्रोडक्ट सेल आउट भी किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कर सकती हैं तो देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। सो आपने जिस पैशन से ज्वाइन किया है इसी तरह जो है वो मूव ऑन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आप एक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं तो $250 से $300 इजीली जनरेट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज कि आप कितने अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली आप $1200 पर मंथ जो है वो जा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो है ना, वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, शिपमेंट, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, लॉन्चिंग, रैंकिंग, PPC कंपेन, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिपोर्ट हैंडलिंग, इन्वेंट्री चेक एंड कस्टमर रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इन पे एक एक लेक्चर में 3-3, यानी कि एक दिन में 3 लेक्चर होते हैं, और 3-3 लेक्चर एक एक टॉपिक को दिए जाएंगे। सो एक्सप्लेन्ड वे से हर चीज़ की जाएगी, एक्सप्लेन आपके सामने की जाएगी। अभी राइट नाउ वर्डिंग से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सारी जो सर्विसेज है उनका थीम मैंने आपको बता दिया था। अब आए हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट द एनालाइजिंग द करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज अ विनिंग आइटम,
समथिंग दैट कैन जनरेट द हाई सेल। स्टूडेंट्स ये कंफर्म कीजिएगा, आवाज सबको आ रही है? जी मैम आ रही है। Yes, ma'am. जी मैम आ रही है। ओके यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना हमारा पहला टास्क होता है, ठीक है? और यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो कंफर्म करते हैं ना स्टूडेंट, साथ ही अपने माइक ऑफ कर लिया करें, बिकॉज इस तरह डेफिनेटली डिस्टॉर्शन नहीं होगी, एक फ्रिक्वेंटली वे से हम चलते रहें। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात कर रही थी कि ये हमारा पहला टास्क होता है एज अ वीए। आपके पास क्लाइंट आया और आपको उसने कहना है भाई हमें प्रोडक्ट हंट करके दें यूके या यूएसए की, जिस भी कंट्री में उसका अकाउंट है, आपने वो प्रोडक्ट हंट करनी है जो कि इन डिमांड होगी, ठीक है? यानी कि उसका कंपटीशन कम हो और डिमांड बहुत हाई हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर जी, आप लगा लें द मोस्ट फेवरेट वन दैट इज़ आइसक्रीम स्कूप, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब आइसक्रीम स्कूप की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली इसका ये हिसाब होता है कि मिसाल के तौर पर ऐसी प्रोडक्ट हो, ये अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ इसको, तो ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि हर तीसरे पर्सन की नीड हो, यानी इट्स मीन के डिमांड हाई एंड कंपटीशन कम हो। मिसाल के तौर पे अमेजोन पे जो सेलर सेल आउट कर रहे हैं ना इस प्रोडक्ट को, वो कम हो, और हमने एस्टिमेशन रखा होता है, क्राइटेरिया भी बताता है हमें, यूके या यूएसए का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का, वो क्राइटेरिया हमें बता रहा होता है कि बेसिकली ये आइसक्रीम स्कूप जो है ना, ये यूके के लिए 1000 से कम होने चाहिए सेलर, एंड यूएसए के लिए 2000 से कम होने चाहिए, ठीक है? अभी इसका मतलब कि ये जो आइसक्रीम स्कूप सेल आउट करने वाले सेलर है ना, इसकी तादाद अमेजोन पे यूके के लिए 1000 से कम होनी चाहिए एंड यूएसए के लिए 2000 से कम होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि इट्स मीन कि यहाँ से अगर ये कम होगी ना, तो इट्स मीन हमारा एक क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाना है, जो कि हमने 13 सेलेक्ट किए होते हैं क्राइटेरियाज एक प्रोडक्ट को यानी कि विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अभी क्राइटेरिया नंबर 1 मैंने आपसे डिस्कस किया है, बट ये प्रैक्टिकल वे से जो है ना, ये इंशाल्लाह अपनी अगली लेक्चर्स में होंगी, जस्ट मैं बेसिक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि ऐसे जैसे आप बिल्कुल न्यू हैं, अमेजोन के वर्ड का भी आइडिया नहीं, मैंने वहाँ से स्टूडेंट को लेके चलना होता है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास फॉर एवर के लिए हैं, आप बाद में भी देखिएगा, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस ये क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट you can get for cheap and you had sale for competitive price with a good profit margin in return, और वो प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि हमें अच्छा खासा मार्जिन भी दे, प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा दे। और डेफिनेटली अमेजोन या ऑनलाइन बिजनेस काम करता ही इसलिए कोई भी सेलर कि हमें प्रॉफिट मार्जिन मिले, ऐसे ही तो नहीं ना कोई भी काम करेगा, हम ऐसे इसीलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से अच्छा मिले, ठीक है? सो दैट्स वाई सारी गेम जो है अमेजोन पे डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन की होती है। आपको हायर ही उन्होंने इसलिए किया है कि प्रॉफिट मार्जिन उन्हें अच्छा मिल सके। सो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है। और हंटिंग जो है ना, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग बेस है अमेजोन की फील्ड में उतरने के लिए, ये बेसिक होता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ, ये ना ऐसा टास्क है, मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही या मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रही, यानी कि डीमोटिवेट नहीं कर रही। मैं ओपनली आपके साथ ना इसके बारे में चीज़ शेयर करूँगी, ये टास्क ना। और क्योंकि ये ट्रेनर नहीं शेयर करते, तो जिसकी वजह से माइक ऑफ करें काइंडली, ये किसका माइक है ऑन? इस तरह फिर मुझे डिस्टॉर्शन हो रही है, तो मैं फ्रिक्वेंटली ये इकरा सुलेमान, आप माइक ऑफ करें, एंड किरण। इस तरह से है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये ऐसा टास्क है कि ट्रेनर भी नहीं आपको गाइड करेंगे इस तरह से। मैं ओपनली अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, क्योंकि अगर ना बताया जाए ना, तो स्टूडेंट्स ना गिव अप कर देते हैं इसी टास्क पे। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि गिव अप नहीं करना। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको कह रही हूँ, ये मुश्किल नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही हैं राइट नाउ। बैच 3 के स्टूडेंट्स, अभी मैंने उनका स्टेटस भी लगाया हुआ है, सोनम का आज ही,
कि उन्होंने प्रोडक्ट, और इवन दो आयशा है, सोनम है, उमायमा है और हसन है, यानी कि मेरे बैच 3 के स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। जस्ट जो मैं टैक्टिक्स बताती हूँ, ये भी गिव अप करने वाला, ये भी आपसे टास्क होपफुली इंशाल्लाह अगर वो कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप भी करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं इस टास्क की वजह से, क्योंकि ये ऐसा टास्क है थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। टाइम टेकिंग होता है, प्रैक्टिस लगती है, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, देन डेफिनेटली प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होती हैं। अदर देन डैट अगर कंसिस्टेंसी से काम ना किया जाए तो ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, तो स्टूडेंट ना वहीं पर लेफ्ट कर देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंस हुए। मेरे बैच फेलो, इवन दो मैं बैच 6 के स्टूडेंट्स हूँ एक टाइम पे एनाबलर की, और मेरे बैच फेलो जो हैं वो अभी गिव अप कर गए हुए हैं। तो मैं बताने का मकसद ये है कि ये, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड हंटर हूँ इस टाइम पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मैंने 11 प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि गिव अप नहीं करना। लेट्स सी, इसका ऑप्शन होता है कि अब अगर आपसे प्रोडक्ट हंट नहीं ना हो रही तो आपने ये दोबारा चीज़ें मैं रिकॉल नहीं करूँगी ड्यूरिंग द सेशन, हमारा टाइम बहुत कीमती होता है। सो ये रिकॉर्डिंग में आपने चीज़ें A to Z चीज़ें जो है ना देखनी होती हैं। अभी भी आप देखेंगे, सुनेंगे और रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे, ठीक है। वही चीज़ें अगर मैं 1 से 2-3 दफ़ा क्लास के अंदर रिपीट कर रही हूँ ना, तो इट्स मीन है कि दोबारा चीज़ें पूछने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमने आगे मूव ऑन करना होता है, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। बताने का मकसद ये था, अगर मैं पिछली क्लास में भी ये चीज़ रिपीट की है आपके साथ कि लेट्स सी कि आपसे प्रोडक्ट हंट नहीं ना हो रही, आप क्लाइंट से लें $250, ठीक है। आप $50 अपने पास रखें, $200 की आप किसी से हंट कर दें अच्छी सी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्ट्रगल भी बच जाएगी, आपने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं की, और आप आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और इसकी वर्थ चेक कीजिएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही होती हूँ, लेकिन जो आगे अगले टास्क है ना, सोर्सिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, और नेक्स्ट शिपमेंट हो गया, आपने पीपीसी रन करनी है, जो भी नेक्स्ट टास्क है डेफिनेटली वो आप इजीली कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आप करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस, ये प्रोडक्ट हंटिंग आपकी प्रैक्टिस लेती है। सो मैंने इतना लंबा लेक्चर इस पे क्यों दिया है, जस्ट आप डीमोटिवेट ना हो। मेरा जस्ट मेन मोटिव है कि आप डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। Amazon product hunting criteria depends upon the market. Each market has a different potential of a business. Criteria is all about analyzing the current market trends. Definitely UK का criteria different होता है, USA का different होता है। सिर्फ 13 क्राइटेरियाज है ना अगर, तो थोड़ा सा वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीज़ें ओके होती हैं। मिसाल के तौर पर जी, क्राइटेरिया अगर है ना यूके के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो आपकी 5 से ऑनवर्ड यानी कि 39 तक होनी चाहिए, ठीक है। और यूएसए के लिए वो बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो यानी कि 7 से ऑनवर्ड 39.99 तक होनी चाहिए। यानी हुआ तो थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ ना, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो इजीली याद चीज़ें हो जाती हैं। सो डैट्स वाई आपने ना इनको बिल्कुल भी वो नहीं, अपने ऊपर हैवी नहीं करना। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी पहले आप ना क्राइटेरिया याद कर लीजिएगा, देन आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा, तो होपफुली अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी। और जो टैक्टिक्स मैं बताऊंगी ना अगर उनको फॉलो कर गए तो देन डेफिनेटली आपको भी इंशाल्लाह अगर मेरे बाकी स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको भी मिलेंगी। टू चूज अ मीनिंग आइटम समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जी। इन रिटर्न हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाए उनसे। अच्छा जी, ये देखें हंटिंग टूल्स। प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स जो है ना वो हीलियम 10 चाहिए होता है, ठीक है। जंगल स्काउट चाहिए होता है, वायरल लॉन्च चाहिए होता है, मर्चेंट वर्ड चाहिए होता है। अच्छा ये देखिएगा कि हंटिंग के लिए जो टूल्स है ना वो कौन कौन से चाहिए। अब मैं जो आपको रेकमेंड करूंगी जस्ट आपने वो लेने हैं, ये वाले सारे नहीं ले लेने, ठीक है। अगेन रिपीटेड डैट के सिर्फ हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन चाहिए एंड जंगल स्काउट की एक्सटेंशन चाहिए ओनली। वायरल लॉन्च हमें सीजनलिटी बताता है कि प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। हमने सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना होता। ये अभी क्रिसमस गुजरा है, क्रिसमस कुशन कवर लगा लें तो इट्स मीन कि वो सीजनल प्रोडक्ट थी ना। सो डैट्स वाई हमने सीजनल, तो हमें ऐसे भी पता चल जाता है कीवर्ड को देखते ही। तो हमें क्या फ़ायदा है वायरल लॉन्च का। वैसे इसको मैंने बड़ा यूज़ किया हुआ है स्टार्टिंग पे।
लेकिन मैं रेकमेंड नहीं अपने स्टूडेंट्स को करती, क्योंकि स्टार्टिंग पे हैं आप, और ये जस्ट टूल्स आप यूज़ करेंगे तो इट्स इनफ फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। ठीक है। मार्चेंट वर्ल्ड ये जस्ट कीवर्ड के आइडियाज़ दे रहा होता है। कीवर्ड के आइडियाज़ के लिए मैं अपना पूरा लेक्चर आपके लिए रिप्रेजेंट करूंगी कल वाला। ठीक है, कि कीवर्ड के आइडियाज़ हमने किस किस तरह से लेने हैं। ये मर्चेंट वर्ल्ड को आप यूज़ ना करेंगे तो ओके है, मतलब ना आप बाय भी ना कीजिएगा, और वायरल लॉन्च को भी नहीं आप करेंगे। जस्ट हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ओनली। आई थिंक सो कि ये आपको 2000 तक का पर मंथ का खर्चा पड़े करेगा, लेकिन आपने ये बाय कर लेनी है, क्योंकि पर टूल आई थिंक सो 1000 तक वो प्रोवाइड करते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर टूल प्रोवाइडर कि वो आपको किस प्राइस में देते हैं। ओवरऑल मैंने आपको प्राइस बताई है जी, 2000 तक वो दे देते हैं। आपने ये 2 टूल्स बाय कर लेने हैं, और नेक्स्ट क्लास में ना अभी ना बाय कीजिएगा, ठीक है। जब मैं गो हीट कहूँगी तब आपने बाय करने हैं। क्यों? क्योंकि ये वीक है ना, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ की प्रैक्टिस आपको दूंगी, वो आपने करके आनी है। अगले सैटरडे को आपने टूल्स बाय कर लेने हैं। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। प्रेफरेबल कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? ये सारी कैटेगरीज जो है ना, ये प्रेफरेबल हैं। आर्ट क्राफ्ट एंड सोइंग, होम एंड किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। लॉन पेशु एंड लॉन गार्डन्स, ठीक है। पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की यूके में बड़ी अच्छी होती है प्रोडक्ट्स। टूल्स एंड हार्डवेयर। एक सेकंड आपकी क्वेरीज लेते हैं। आई थिंक सो कि किसका माइक ऑन है? सलमान। सॉरी मैम, सॉरी। इट्स ओके, बट ये मेक श्योर किया करें। आगे जी, टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयज एंड गेम्स, जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी है। होम एंड किचन पाकिस्तानियों की नंबर 1 एंड बहुत फेमस ये इस टाइम पे है, और इवन दो प्रोडक्ट भी ज़्यादा इसी में से मिलती हैं। और हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं जो प्रेफरेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। सीजनल प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना होता। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक सीज़न पे बहुत ज़्यादा सेल आएगी, दूसरे सीज़न पे हम बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे। इतना अकाउंट पे खर्चा लगाया होता है, इतना स्टेबल किया होता है अकाउंट को, किसी भी क्लाइंट का ये नहीं दिल चाहेगा भाई अब नेक्स्ट अगले सीज़न तक हम चुप करके बैठ जाएं। तो डेफिनेटली हमने एवरग्रीन प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पे लॉन्च करनी होती हैं। और ये सीजनल का वो टेस्टिंग करते हैं जो बड़े ही मतलब रिच टाइप के होते हैं ना। और गोरे स्पेशली वो जो है ना, वो सीजनल प्रोडक्ट्स में जाते हैं। बाकी है कि ऑल राउंड भी उनकी प्रोडक्ट्स बड़ी चल रही होती हैं, जो फॉर एवर प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वो फिर सीजनल में भी टेस्टिंग करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इस पे नेगेटिव रिव्यूज़ बड़े आ जाते हैं, सो डैट्स वाई इनसे हमने अवॉइड करना होता है। गेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, गेटेड प्रोडक्ट्स हम नहीं करेंगे। उसमें आ जाती हैं हेजमड लाइक प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी मैंने बताया ना, बर्नेबल प्रोडक्ट्स या ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, उस तरह की प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना। फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक टाइप की प्रोडक्ट, डेफिनेटली कॉस्मेटिक भी टूट जाती है ना प्रोडक्ट्स, सो दैट्स वाई इनको भी अवॉइड करना है। ड्रग्स एंड फूड टाइप की प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है, शिपमेंट के दौरान ये ख़राब हो जाती हैं, सो दैट्स वाई। गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट कौन सी है जी? इट इज़ एसेंशियल टू नो व्हाट टिपिकल मेक्स अ गुड एंड बैड प्रोडक्ट्स। गुड प्रोडक्ट्स हैव अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: स्मॉल, लाइट एंड इजी टू शिप। ठीक है, गुड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो इजीली शिप हो जाएं, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स हो जो कि इजीली शिप हो जाए। कैन बी सोल्ड बिटवीन $15 एंड $40, यानी प्राइस इस रेंज में होनी चाहिए, हमें मार्जिन अच्छा खासा दे जाती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स। यू कैन हैव अ हाई प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन भी डेफिनेटली इनका हाई होता है। और लो BSR, बेस्ट सेलर रैंक जो है ना, वो लो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे BSR की टर्मिनोलॉजीज मैं आपको डिस्कस कर दूं, ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? जी मैम, आ रही है। यस मैम। ओके यस मैम। ओके जी। अच्छा, BSR जो है ना, वो बेसिकली है बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन ना सेल की बेस पे हर सेलर को एक नंबर असाइन करता है। मिसाल के तौर पर जी, क्लास में से सलमान की प्रोडक्ट है होम एंड किचन, और उसको बड़ी ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है ना 10,000 सेलर में से, तो अमेजोन पकड़ के तो उनकी प्रोडक्ट को नंबर 1 का नेम असाइन कर देगा। डैट इज़ कॉल्ड BSR, बेस्ट सेलर रैंक।
सेम लाइक डैट अगर मेरी प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे सेल लेके जा रही है 10,000 सेलर में से, तो मुझे अमेजोन 2 नंबर असाइन करेगा। सो इसी तरह ऑनवर्ड अमेजोन मूव ऑन करता रहता है, जिसकी सेल हाई हो उसको उतना ही लो और BSR लो होना चाहिए। मैम ये बेस्ट सेलर कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट होता है या कोई और होता है? नहीं, BSR जो है ना, प्रोडक्ट को नेम दिया जाता है, प्रोडक्ट को सेल की बेस पे नेम दिया जाता है, नंबरिंग दी जाती है प्रोडक्ट को, उसको BSR कहते हैं। उसके बाद बैड प्रोडक्ट्स देखिएगा, वो प्रोडक्ट जो पेटेंटेड एंड ट्रेडमार्क पीछे से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। उसके बाद हैवी बल्की ना हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया। इसके ऊपर ना अमेजोन की चार्जेस हमें बड़ी ज़्यादा पड़ जाती हैं। और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स फूड टाइप की ना हो। कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स भी सेम लाइक डैट इसी टर्मिनोलॉजीज में आ जाती हैं कि फूड टाइप की ना हो। सो ये आज का टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग से रेलिवेंट। हमने तमाम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से मैंने आपको आगाह किया। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स पे आपने ज्वाइनिंग ले लेनी है, ये हमारी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। और आज जस्ट हमने जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ा है जी। प्रोडक्ट हंटिंग जो है बेसिकली एक बेसिक ओवरव्यू हमने पढ़ा है। प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे।